नमो भगवते वासुदेवाय। पेज नंबर 523, 74वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, उस रथ पर चढ़कर श्री कृष्ण पारियात्र पर्वत को गए जहाँ की इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ होकर खड़े थे। पर्वत श्रेष्ठ पारियात्र श्री कृष्ण को आता देखकर थिथिल हो उड़द की ढेर की भांति होकर पृथ्वी में प्रवेश कर गया। वह उनके प्रभाव को जानता था, इसलिए महात्मा वसुदेव का प्रिय करने के लिए ही उसने ऐसा किया था। राजन, उसके इस कृत्य से ऋषिकेश उस पर्वत पर प्रसन्न हो गए। तदंतर युद्ध के लिए जाते हुए श्री कृष्ण के पीछे पीछे पारिजात सहित गरुड़ भी चल दिए। महाबली प्रद्युम्न और सात्यकी भी पारिजात की रक्षा के लिए गरुड़ पर चढ़कर चले गए। राजन, उस समय सूर्य अस्ताचल हो चले थे और रात्रि प्रारंभ हो गई थी। ऐसे समय में पुनः इंद्र और केशव का युद्ध प्रारंभ हो गया। अति तेजस्वी श्री कृष्ण ने ऐरावत हाथी को गरुड़ के प्रहारों से अत्यंत आहत और असमर्थ हुआ देख देवराज इंद्र से इस प्रकार कहा, महाबाहो, पहले से ही गरुड़ द्वारा अत्यंत आहत हो गजोत्तम ऐरावत समर्थहीन हो गया है। इधर रात्रि भी अधिक हो गई है, अतः इस रात्रि काल को बिना युद्ध के बिताया जाए। कल प्रातः काल होने पर जैसी इच्छा होगी वैसा ही करना। तब देवराज ने कहा, ऐसा ही होगा। नृपसत्तम पुष्कर क्षेत्र के समीप देवराज इंद्र गोष्ठ की भांति निवास स्थान बनाकर उसी में रुक गए। राजन, इसके उपरांत ब्रह्मा, महर्षि कश्यप, अदिति, सभी देवता और मुनि, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, 12वां आदित्य, 11वां रुद्र तथा 8वां वसु वहां पर आए। इधर श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न तथा सात्यकी के साथ प्रसन्नता पूर्वक रमणीक पारियात्र पर्वत पर रहे। राजन, भक्ति के कारण जो वह पर्वत उड़द राशि की भांति हो गया था, इससे प्रसन्न होकर महातेजस्वी श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया। महागिरे सानपाद की भांति होने से अब तुम सानपाद इस नाम से संसार में प्रसिद्ध होोगे और हिमालय के आधे शुभ पुण्य से युक्त होोगे। पर्वत श्रेष्ठ, इस प्रकार मेरु पर्वत के स्पर्धा करते हुए तुम श्रेष्ठ हो। तुम अनेक प्रकार के मृगों, हाथियों एवं चित्र विचित्र लताओं वृक्षों से युक्त हो जाओ। मैं तुमको देखता हुआ आनंदित होऊंगा। इस प्रकार उस पर्वत को वर दे वृषभध्वज शिव जी को प्रणाम कर नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी का ध्यान श्री कृष्ण ने किया। श्री कृष्ण द्वारा स्मरण करने पर विष्णुपदी गंगा वहां पर आ गई। तब अधोचज श्री कृष्ण ने उनका समयक पूजन कर उसमें स्नान किया। फिर गंगा जल बिल्व पत्र लेकर सर्वेश्वर रुद्र का अवैक हरि ने आवाहन किया। इसके पश्चात उमा के साथ अपने गणों सहित शिव जी वहां आ गए और गंगा जल तथा बिल्व पत्र के ऊपर स्थिर भाव से खड़े हो गए। तब पारिजात के पुष्पों से केशव ने उन शिव जी का पूजन किया। पश्चात देववाणी द्वारा ईशों के भी ईश, सबके कर्ता ईश्वर शिव जी की उन्होंने इस प्रकार स्तुति की। श्री कृष्ण ने कहा, रुद्र, आप ही रोना रुलाना अतिशय तथा जन्म मरण रूप संसार का निवारण करने के कारण शिव कहे गए हैं। आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः इस मैं आपके भक्तों का भक्त और स्नेह रखने वालों का स्नेही हूँ। अतः आप मुझको कीर्ति से युक्त करें। इस कारण आप मुझे विजयी कीर्ति का भागी बनावे। मैं आपकी शरण लेता हूँ, अर्थात अब मैं संपूर्ण रूप से आपका शरणागत हूँ। आप भोग में आसक्त, विरक्त, रहित, मनुष्यों के तथा जीवों के पति होने से पशुपति कहे गए हैं तथा कर्मों के कर्ता हैं। देवाधिदेव, आपसे बढ़कर जगत का स्वामी और देवताओं के शत्रुओं को मारने वाला कोई नहीं है। आप ब्रह्मा आदि ईशों के भी ईश आद्य तथा सबके प्राण दाता हैं। आप प्रीति को देने वाले, इसलिए संपूर्ण शास्त्र तत्वों के ज्ञाता, सज्जन दो विद्वान आप ही को ईश्वर तथा ईश कहते हैं। संसार के बुद्धि प्रवर्तक, जीवों के स्वामी आप ही जीववत अप्रसिद्ध अविनाशी से जगत उत्पन्न तथा अतिक्रांत होता है।
इसलिए विद्वान आपको भव कहते हैं, और जो आप सर्वेश्वर ब्रह्मादिक महानों पर उदारता दिखलाते हैं, इसलिए लोग आपको उदार कहते हैं। देवाधिदेव, जब मैं विदर्भ नगर में राजाओं, संपूर्ण देवताओं, दानवों एवं प्राणियों से अभिषिक्त हुआ था, वह सब आपकी कृपा दृष्टि का प्रभाव है। इसलिए आपको सब विश्वकर्मा तथा महेश्वर कहते हैं। अनुपमेय पराक्रमी आप पूज्य हैं, इसी से देवताओं द्वारा सदा आप पूजे जाते हैं। आप कल्याण की आकांक्षा वाले भक्तों को निरंतर वर देने वाले हैं। आप सभी प्राणियों की अपनी आत्मा से भावना करते हैं, इसलिए आप सज्जनों के इष्ट देवाधिदेव के नाम से विख्यात हैं। स्वामी भूमि, अंतरिक्ष, स्वर्ग अथवा भूत भविष्य, वर्तमान अथवा अग्नि, वायु तथा सूर्य के उत्पत्ति और लय स्थान आप ही हैं। उत्पत्ति कारण अप्रमेय, इसी से आपका पहला नाम त्र्यंबक है। राक्षसों का वध करने के कारण आप सर्व कहे जाते हैं। आप अप्रमेय हैं। फिर आप प्रजा आदि भाव से शासन करने तथा अंतर्यामी रूप से सर्वव्यापक होने एवं सज्जनों का कल्याण करने से तथा शब्दों के स्वामी होने से आपका तेज सूर्य के तेज से भी प्रबल है। आप संसक्त भक्तों का नित्य कल्याण करने से तथा असुरों को उनके हित के लिए शिक्षा देने से इस प्रकार सबके कल्याणकारी होने से आप शंकर कहे जाते हैं। धर्मज्ञ सज्जन आपको अप्रमेय एवं सर्वनाथ कहते हैं। अत्यंत पराक्रमी ईशान, प्राचीन काल में सूर्यराज इंद्र ने आपके कंठ पर वज्र का प्रहार किया था, इसलिए आपका कंठ नील होने से आप नीलकंठ नाम से विख्यात हो गए। दयालु होने से आप प्रहार करता का यश ही फैलाते हैं, अतः आप समर्थशाली हैं। मेरी रक्षा करें। इसलिए संसार में सब कुछ लिंग और भग के चिन्ह से ही अंकित है। अतः संपूर्ण चराचर संसार आप दोनों शिव पार्वती का ही स्वरूप है। तत्व को जानने वाले एवं शास्त्रज्ञ ब्राह्मण आप ही को गुणगान और धैर्य स्वरूपा संसार को उत्पन्न करने वाली पार्वती अंबिका को त्रिगुण रूपा कहते हैं। वही प्रकृति वेदों द्वारा गाई गई है, वही तत्वों की प्रसूता है। यज्ञ की दीक्षा धारण करने वालों के लिए आप यज्ञ स्वरूप तथा योगियों के लिए अति रूप है। देवाधिदेव, आपके समान अत्यंत अद्भुत भूत कोई न हुआ है, न होगा, न है। शिव स्वयं में श्री कृष्ण, ब्रह्मा, कपिल, अनंत, ब्रह्मा जी के सभी पुत्र, सनकादिक अथवा इंद्रादि, ये सभी आपके अंश से ही उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार आप समस्त संसार के ईश्वर एवं कारण रूप होने के कारण प्रार्थना के योग्य हैं। इस प्रकार स्तुति करने पर जब भगवान शिव जी ने अपना दाहिना हाथ फैलाकर श्री कृष्ण अर्थात भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा, सूर्य श्रेष्ठ, आपको इच्छित प्रयोजन की प्राप्ति होगी। आप मानसिक व्यथा न कर पारिजात का हरण कीजिए। जैसे आपने मैनाक पर्वत का आश्रय कर तप किया था, वैसे ही प्रभु मेरे वर का स्मरण कर स्थिरता को प्राप्त होइए। आप अजय तथा अवध्य हैं और आप मुझसे भी सूर होंगे। यह जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा ही होगा, इससे अन्यथा नहीं हो सकता। अमर श्रेष्ठ, इस आपके किए गया स्तोत्र से जो मेरी भक्ति से स्तुति करेगा वह धर्म का भागी होगा तथा समर भूमि में विजय को प्राप्त कर उत्तम सम्मान पाकर धर्म को पूर्णतः भागी होगा। अनघ, यहाँ पर मैं बिल्व बोध केशवर नाम से प्रसिद्ध होऊंगा, क्योंकि आपने मुझे यहाँ स्थापित किया है। आपने जो मेरी याचना की है उससे आप अवश्य सफल होंगे। केशव, जो विद्वान भक्ति सहित 3 रात्रि यहाँ रहकर उपवास व्रत करेगा वह अपने इच्छित लोक को जाएगा। इस देश में इस गंगा का अविंधया नाम होगा और इसमें मंत्र से स्नान करने पर गंगा स्नान के समान फल होगा। जनार्दन, यहाँ पृथ्वी के अंदर दानवों का सटपुर नामक नगर है। वे महाबली पराक्रम कर वहां रहते हैं। ये दुरात्मा दैत्य देवताओं व जगत के लिए कंटक स्वरूप है। यह गुप्त रूप धारण कर इस विशाल पर्वत के
शिखर पर भी रहते हैं और किसी प्रकार की बाधा उपस्थित होने पर गुफा में भी घुस जाते हैं। केशव, ब्रह्मा जी के वरदान के कारण ये दानव देवों के द्वारा भी अवध्य है। आप इस समय मनुष्य रूप में छिपे हैं, इसलिए श्री कृष्ण इन दानवों का वध कीजिए। इस प्रकार कहकर महादेव जी के चले जाने पर जब रात्रि समाप्त होकर प्रातःकाल हुआ, तब गोविंद पर्वत से नम्रता पूर्वक कहने लगे, पर्वत श्रेष्ठ, आपके नीचे महासूर बसते हैं और ब्रह्मा जी के पूर्व वरदान से देवों से भी अवध्य है। मेरी आज्ञा से आप इनके द्वार को रोक लीजिए। द्वार के अवरुद्ध हो जाने पर मेरे द्वारा वे महाबली घेर लिए जाएंगे, फिर निकल नहीं सकते, वे वहीं विनष्ट हो जाएंगे। महागिरे, आपकी सहायता से मैं महाभयंकर असुरों को दबाकर यहीं रहूंगा। पर्वत श्रेष्ठ, मनुष्य आपके शिखर पर चढ़ मेरे रूप का दर्शन कर हजारों गोदान का फल प्राप्त करेंगे। जो लोग आपसे पत्थर ले उससे मेरी मूर्ति बनाकर नित्य भक्ति सहित सेवा करेंगे, वे हमारी गति को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार पर्वत को वर देकर अनुग्रहितवान हो देवेश अच्युत श्री कृष्ण उस पर्वत पर रहने लगे। कुरुनंदन, इसी कारणवश विष्णु लोक को प्राप्त करने की इच्छा वाले पुण्यात्मा पुरुष उस पर्वत के पाषाण द्वारा श्री कृष्ण की प्रतिमा अर्थात मूर्ति निर्मित करवाकर सदैव उनकी पूजा एवं अर्चना करते हैं।